गाइस, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। हम पढ़ रहे हैं नरेशन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट किए थे और हमने देखा था कि कैसे हम इंपरेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। ये सारी बातें हमने देखी थी। उसके साथ हमने कुछ बेसिक रूल्स सीखे थे कि कैसे हम इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर किसका यूज करेंगे, कनेक्टिव वर्ड कौन सा रहेगा वहां पर, उसके बाद मेन वर्ब का क्या करना है, हमें रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या चेंज करने होते हैं, कैसे ऑर्डर्ड का, एडवाइज्ड का, रिक्वेस्टेड का, कमांडेड का, इन सब वर्ड्स का यूज करना होता है। और उसके साथ कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे। हमने ये भी देखा कि डोंट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, प्लीज काइंडली से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, उन सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे। जैसा कि हम हमेशा अपनी क्लास स्टार्ट करते हुए करते हैं कि हम यही काम करते हैं कि पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था उसी के कुछ 3-4 एग्जांपल पहले डिस्कस करते हैं और उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज बिल्कुल वैसा ही करने वाले हैं। लास्ट डे जो हमने पढ़ा था उसके कुछ 4 एग्जांपल लिखे मैंने सामने। पहले अपने आप इन एग्जांपल को लिख के करने की कोशिश करो और अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं होंगे तो फिर मैं बताऊंगा कैसे करने हैं। और उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने इंपरेटिव सेंटेंस में ही आगे के पोर्शन में। आगे जो टेंस के सेंटेंस के टाइप बच जाते हैं, जैसे लेट से स्टार्ट वाले सेंटेंस, उनकी बात करेंगे। तो चलो एक बार वीडियो को पॉज करके इन सेंटेंस को करने की कोशिश करो। चलो, अगर तुमने कर लिए हैं ठीक है, नहीं हुए हैं या जो दिक्कत आ रही है तो वो देख लेते हैं कहां कहां पर क्या प्रॉब्लम रही होगी। अगर तुमने लास्ट वीडियो देखा होगा तो तुमने इजीली कर लिए होंगे। अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा तो तुमसे सेंटेंस नहीं होंगे, तो तुम्हें फिर पिछला वीडियो देखना पड़ेगा एक बार। और एक बात फिर बता देता हूँ, वापस याद दिला देता हूँ कि अगर तुम चैनल पे नए हो तो पहले पीछे के वीडियो सारे जाके देखो। सीधा ये वीडियो से स्टार्ट करने का मतलब नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल सीक्वेंस वाइज क्लास चल रही है अपनी, है ना। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जब आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि एक पार्ट में एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो रहा है और अगले पार्ट में नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। जो नया कॉन्सेप्ट होगा वो कहीं ना कहीं पिछले कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ ही होगा, इसीलिए पिछले वीडियोस को देखिए पहले, तभी ये वीडियो समझ आएगा, वरना ये वीडियो किसी काम का नहीं रहेगा आपके। और उसके अलावा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। नई चीजें सीखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो को लास्ट तक देखोगे तभी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये सेंटेंस लिखा है मैंने, माय फादर सेड टू मी डोंट प्ले हियर। अब ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है डोंट से। डोंट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस जो है वो क्या है। अब देखो, डोंट से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है तो ये हमने इनके जब इंपरेटिव सेंटेंस की बात की थी, इंपरेटिव सेंटेंस में जब हमने पहचान की बात की थी, हमने देखा था कि डोंट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो जब मैं इसको चेंज करूंगा तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि इसमें भाव क्या है। पिता ने मुझे कहा यहाँ पर मत खेलो, तो पिता मुझसे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। एडवाइस का सेंस लग नहीं रहा कि यहाँ मत खेलो, ये कोई एडवाइस नहीं हो सकती। ये अगर हम देखें तो ढंग से ऑर्डर का सेंस लग रहा है, तो मैं यहाँ पे इस तरह से चेंज करूंगा इसको, माई फादर ऑर्डर्ड मी, माई फादर ऑर्डर्ड मी। ये मैंने बताया था, जब ऑर्डर्ड मी करेंगे डोंट को चेंज करने, डोंट वाले सेंटेंस चेंज करने के 2 तरीके थे। एक तो आप जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो एक्सप्रेशन लिख दो, और जब एक्सप्रेशन लिखोगे तो कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर नॉट टू लिखना पड़ेगा। नॉट टू लिखोगे, डोंट को हटा दोगे। माई फादर ऑर्डर्ड मी नॉट टू प्ले। अब देखो, एक जो लास्ट वीडियो में थोड़ी सी गलती रह गई थी, किसी ने मुझे बताया किस तरह ये आप गलत कर रहे हो। बिल्कुल, जो एक एग्जांपल बताया था मैंने, वहां पर मैंने हियर को चेंज नहीं किया था, हियर को देयर में चेंज होगा, ठीक है। ये मैंने जब रूल लिखवाए थे तो उसके अंदर मैंने बात बताई थी और ये भी बताया था क्यों होगा। लेकिन ये देखो, ह्यूमन मिस्टेक है, हो जाती है कई बार, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हियर को देयर में लिखना था, वो मैंने लिखा नहीं था, तुम भी ध्यान दे लेना। एक एग्जांपल है, पीछे वाले वीडियो में देख लेना। माय फादर ऑर्डर्ड मी नॉट टू प्ले देयर। एक तो ये इस तरह से चेंज होगा, और दूसरा चेंज हो सकता है ये, मैंने कहा था कि यहाँ पर आप मना जब किया जा रहा है, क्योंकि मना ही किया जा रहा है, तो हम क्या कर दें, भाई पिता ने मना किया ना कि यहाँ मत खेलो, तो हम सीधा वर्ब वही यूज करें ना जो मना करने का अर्थ बताती हो। माय फादर फॉरबेड मी, माय फादर फॉरबेड मी। अब मेरे पिता ने मुझे यहाँ खेलने से मना किया, मेरे पिता ने मुझे यहाँ खेलने से मना किया। क्या इस सेंटेंस में नॉट का यूज हो रहा है क्या? कहीं पे भी नहीं का यूज हो रहा है क्या? नॉट का यूज नहीं आ रहा, तो डोंट का यूज तो वैसे भी नहीं करना। और नॉट टू की जगह हम सीधा क्या लिखेंगे इस बार, टू प्ले। हियर का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रख लेना। ये दोनों तरीके कैसे होते हैं मैंने पिछले वीडियो में बताए थे, ये बातें डिस्कस कर ली थी पिछले वीडियो में हमने। चलो अगला देखते हैं। मोहित सेड टू हरीश गिव मी 1000 रुपीज प्लीज। अब देखो, मोहित ने हरीश से कहा, मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, साथ में प्लीज भी दिया हुआ है। मैंने बताया था प्लीज सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकता है, सेंटेंस के लास्ट में भी हो सकता है। जब भी प्लीज होता है तो सेंटेंस कैसा हो जाता है, सेंटेंस हो जाता है रिक्वेस्ट वाला। भाई प्लीज काइंडली जब भी लगेंगे तो रिक्वेस्ट की जाएगी। तो क्या बनेगा, मोहित रिक्वेस्टेड, मोहित रिक्वेस्टेड हरीश। मोहित ने हरीश से रिक्वेस्ट की, क्या रिक्वेस्ट की, टू गिव मी का बनेगा हिम। अब ये कोई नहीं पूछेगा सर मी का हिम कैसे बना, बता चुका हूं, पिछली वीडियो जाके देखो अच्छे से। टू गिव हिम 1000 रुपीज। क्या प्लीज लगाने की जरूरत है क्या? नहीं है प्लीज लगाने की जरूरत, क्योंकि प्लीज रिक्वेस्ट का ही सेंस तो दे रहा है, तो रिक्वेस्ट लगा दिया मैंने यहाँ पर। फिर सी सेड टू शुभम नेवर लाइड टू मी। तो क्या बनेगा, सी। अब देखो, वह शुभम से कह रही है मुझसे कभी झूठ मत बोलो। अब तुम यहाँ पर वापस सेंस देख सकते हो, सेंस कौन सा है,
ठीक है, सेंस कौन सा है यहाँ पर, सेंस कौन सा निकल रहा है, वह शुभम से कहती है मुझसे कभी झूठ मत बोला करो। हो सकता है रिक्वेस्ट कर रही हो, अगर रिक्वेस्ट करती तो प्लीज काइंडली का यूज करती, ऑर्डर भी दे सकती है, और हो सकता है कि वो उससे एडवाइस भी दे रही हो। भाई शुभम से पूछना पड़ेगा, शुभम बताएगा कि ये ऑर्डर दिया जा रहा है कि रिक्वेस्ट की जा रही है कि एडवाइस, क्योंकि शुभम का रिश्ता कैसा है उसके साथ वो तो शुभम ही बता सकता है, हम नहीं बता सकते इस बारे में ना। तो अपने मान लेते हैं भाई सी सेड टू शुभम नेवर टेल लाई टू मी, तो हम यहाँ पर ये कर देते हैं कि उसने शुभम से कहा, तो हम मान लेते हैं ये एडवाइस दे, भाई शुभम को एडवाइस दे रही है, वैसे भी झूठ मत बोलना वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। सी एडवाइज्ड शुभम, सी एडवाइज्ड शुभम, फिर मैंने बताया था नेवर टू से पहले आ जाएगा नेवर टू लाई टू, और मी का हो जाएगा हर। अब सर यहाँ पर तो आपने मी का हिम किया था पहले, तो अब आप मी का हर कर रहे हो, ये बातें पूछने वाली नहीं है, बहुत पहले डिस्कस कर चुका हूं ये बातें, ठीक है। माई फ्रेंड सेड काइंडली हेल्प मी, फिर काइंडली तो रिक्वेस्ट आ जाएगा, माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड टू हेल्प। अब मी का क्या करें, माई फ्रेंड है, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, तो हिम या हर, ठीक है। माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम और हर, क्योंकि माई फ्रेंड है, जेंडर यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं है लड़का है कि लड़की है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। फास्टली एग्जांपल लिख लो, फिर हम लेट से स्टार्ट वाले सेंटेंस में एंटर करते हैं, उनकी बातें जानने की कोशिश करते हैं, फटाफट लिखो ये। तो अब बात करते हैं लेट से स्टार्ट वाले सेंटेंस की। जब मैंने इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट किए थे तो मैंने बताया था कि इसमें कई तरह के सेंटेंस आते हैं, जो मैनर से स्टार्ट होते हैं, डोंट से स्टार्ट होते हैं, नेवर से, प्लीज, काइंडली से, उन सभी प्रकार के सेंटेंस को हम एक्चुअली देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं लेट से स्टार्ट वाले सेंटेंस, ये क्या होते हैं, कौन सा सेंस निकलता है इनमें, ये कितने टाइप के हो सकते हैं, और इनको जब चेंज करेंगे तो इनसे इनडायरेक्ट कैसे बनेगा। तो ध्यान दीजिए, लेट से स्टार्ट वाले सेंटेंस में दो तरह की चीजें हो सकती है। वैसे देखो इसमें कई सारे एग्जाम्पल होते हैं, जब बुक्स वगैरह पढ़ते हो तो ये काफी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक एक एग्जांपल्स का एक एक ना एक्सप्लेनेशन दे रखा, तो ये एग्जांपल इस तरह से होगा, ये एग्जांपल इस तरह से होगा। अपने वैसे नहीं कर रहे, अपने जो 90% एग्जांपल हो सकते हैं लेट वाले, पहले वो डिस्कस कर रहे हैं, और जो बचे हुए 10% है वो जब मिसलेनियस क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो उनके साथ सीधे क्वेश्चन से समझ लेंगे, उनको अलग से हमें रटने की आवश्यकता नहीं है, वहां से आपको अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेट से स्टार्ट वाले सेंटेंस दो तरह के हो सकते हैं, एक तो जब आपको नॉर्मली रिक्वेस्ट का सेंस मिले, ठीक है, सेंटेंस से कैसे सेंस मिले, रिक्वेस्ट का सेंस मिले, और एक आपको सेंस मिले सजेशन का, सुझाव का। तो लेट्स से रिक्वेस्ट का सेंस हो सकता है, सजेशन का हो सकता है। अब कई बार ये होता है कि रिक्वेस्ट के साथ हम क्या करते हैं भाई, सीधा सेंस समझ नहीं आता भाई, कई बार लगता है हमें कि ऑर्डर का सेंस भी हो सकता है, ठीक है, कई बार हमें लगता है कि एडवाइस का सेंस भी हो सकता है, ये सेंस होते हैं नॉर्मली, लेकिन मेजर सेंस ये है रिक्वेस्ट और सजेशन का। तो रिक्वेस्ट वाले में क्या होगा, सजेशन वाले में क्या होगा, ये दो सेंटेंस लिख रहा हूं, उनको देखना और उसके टाइप से फिर हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एक सेंटेंस लिखा है, राम सेड लेट मी गो होम नाउ, लेट मी गो होम नाउ, एक सेंटेंस ये लिखा है, और एक सेंटेंस में और लिखता हूं, राम सेड लेट अस गो होम नाउ। अब इन दोनों सेंटेंस में मैं अगर तुमसे बात करूं कि भैया डिफरेंस क्या है इन दोनों सेंटेंस में, तो तुम कहोगे सर बाकी तो कोई डिफरेंस नहीं है, यहां पर मी आया है और यहां पर अस आया है, बस ये जो मी और अस वाला चीज है ना, ये बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर रही है यहां पर। कैसे, जैसे ये सेंटेंस है, राम सेड लेट मी गो होम नाउ, राम ने कहा अब मुझे घर जाने दो, राम ने कहा मुझे अब घर जाने दो, तो अब ये क्या है, ये रिक्वेस्ट का सेंस लग रहा है भाई, ठीक है। अगर तुम देखो अब मुझे घर जाने दो, यानी ऐसा हो सकता है कि राम अपने दोस्तों के साथ गया हुआ है, दोस्त पार्टी वगैरह कर रहे हैं, बैठे हैं साथ में, ठीक है, और राम जो है घर जाना चाहता है, राम के घर से बार बार फोन आ रहा है, तो राम घर जाना चाहता है, उसके पेरेंट्स जो है उसको बार बार परेशान कर रहे हैं आने के लिए, और वो घर जाना चाहता है। उसके दोस्त जो है राम के, वो चाहते हैं कि राम जाए ना, तो वो किसी ना किसी बहाने से रोक रहे हैं उसको, मान लो 3-4 घंटे रोक लिया। अब राम कह रहा है कि भाई अब तो घर जाने दो मुझे, तो वो क्या हो जाता है, रिक्वेस्ट का सेंस निकल जाता है, ठीक है। और एक ये है लेट अस गो होम नाउ, लेट अस मतलब चलो अब हम घर चलते हैं, एक ये इसका सेंटेंस का सेंस क्या है, चलो अब हम घर चलते हैं, तो ये क्या है, ये सजेशन है, क्या है, सजेशन है, सुझाव है। तो सर डिफरेंस कहां से क्रिएट होगा, डिफरेंस इससे क्रिएट होगा, लेट अस से, इसको आप लेट अस कहते हो या शॉर्ट फॉर्म में लेट्स भी कहते हो, लेट्स गो होम नाउ, लेट्स बोलते हैं ना, लेट्स डू दिस नाउ, लेट्स गो, ये सारे वर्ड्स यूज करता है। लेट्स गो का मतलब क्या है, चलो चलते हैं, यानी कोई एक नहीं कह रहा कि मैं जा रहा हूं, वो आपसे जिससे कहा जा रहा है उससे कह रहा है कि चलो हम चलते हैं, तो सुझाव दिया जा रहा है किसी काम को करने का, सजेशन या प्रपोजल, प्रस्ताव। तो ये जब भी लेट के बाद अस आ सकता है, और लेट के बाद बाकी दूसरे प्रोनाउन, लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट यू, लेट देम,
ये सारी चीजें हो सकती हैं। मैंने एक बात पहले बताई थी वॉइस वाले टाइम कि जब भी हम लेट वाले सेंटेंस की बात करेंगे तो लेट के बाद क्या होता है, लेट के बाद प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज होती है, सब्जेक्टिव फॉर्म यूज नहीं होती। क्योंकि लेट क्या है, लेट एक वर्ब है, ठीक है। वर्ब के बाद जब आएगा तो वो ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, समझ रहे हो बात को। तो लेट के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है, सब्जेक्टिव फॉर्म यूज नहीं करते। लेट ही नहीं करेंगे, लेट सी नहीं करेंगे, लेट वी नहीं करेंगे, लेट अस करेंगे। तो दो तरह के सेंटेंस हो सकते हैं, एक तो लेट के बाद मी, हिम, हर, यू, देम जैसे वर्ड्स आए, प्रोनाउन आए, और एक लेट के बाद अस आए, लेट अस का यूज किया जाए, ठीक है, लेट्स। तो इन दोनों सेंटेंस को जब चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो अलग अलग तरीका रहेगा इन दोनों को चेंज करने का। ये दो अलग अलग तरीका क्या हो सकता है, एक बार मैं दोनों एग्जांपल मिटा रहा हूं, फिर उन दोनों एग्जांपल को हम चेंज करके देख लेंगे। एग्जांपल देखना, ढंग से लिखना तो लिख लो। राम सेड लेट मी गो होम नाउ, राम सेड लेट अस गो होम नाउ, लिख लेना फटाफट। उसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन दोनों सेंटेंस को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो मैं एक टेबल बना देता हूं, उस टेबल के थ्रू उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक तरफ तो मैंने लिख दिए लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट यू, लेट देम, या लेट प्लस कोई नाउन भी हो सकती है, जरूरी नहीं है हमेशा प्रोनाउन ही हो, लेट प्लस कोई नाउन भी तो हो सकती है, ये सारी चीजें। और उसके अलावा लेट अस, जिसको हम कहते हैं लेट्स, ये दोनों चीजें हो सकती हैं। तो क्या क्या चेंज करेंगे, देखो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करना है, सैड या सैड टू में चेंज करना है। तो जब ये इस तरह की चीजें होगी तो आप सैड या सैड टू में क्या करोगे, नॉर्मली सेंस रहता है रिक्वेस्ट का, रिक्वेस्टेड रहता है, ठीक है। कई बार सेंस रिक्वेस्ट का नहीं रहकर भाई ऑर्डर एडवाइस आ जाता है या हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो हम आस्क्ड भी कर देते हैं। कई सेंटेंस में जैसा होता है वैसा का वैसा भी लिखा हुआ मिल जाता है हमें बहुत बार। सैड है तो सैड, सैड टू है तो सैड टू, ये चीजें होती है बहुत बार। उसके अलावा अब अगर मैं लेटेस्ट वाली चीज तरफ जा रहा हूं तो मैं सैड या सैड टू के स्थान पे क्या करूंगा, भाई लेटेस्ट जब सेंटेंस में दिया हो तो सैड या सैड टू के स्थान पर क्या होगा, तब मुझे क्या करना है, तब मुझे अभी जैसे मैंने बताया सजेस्टेड, सजेशन दिया जा रहा है ना, तो सजेस्टेड टू। अगर देखो सैड है तो सिर्फ सजेस्टेड, सैड टू है तो सजेस्टेड टू, या फिर इसके अलावा प्रपोज्ड। सैड है तो प्रपोज्ड, सैड टू है तो प्रपोज्ड टू। ये वही बात है ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब वाली। क्लियर है बात, ठीक है। सजेस्टेड के बाद अगर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है तो टू लगाना पड़ेगा, प्रपोज्ड के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है तो टू लगाना पड़ेगा। तो ये तो होगी रिपोर्टिंग वर्ब वाली बात। अब सेज या सेज टू होगा तो यही चलेगा, लेकिन फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, प्रेजेंट फॉर्म हो जाएगी वर्ब की। क्लियर, रिक्वेस्ट हो जाएगा, सजेस्ट हो जाएगा, प्रपोजेस हो जाएगा, ये सारी चीजें। उसके अलावा कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर, कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर किसका यूज करें, भाई मैंने पहले ही बता दिया लेट क्या है, मेन वर्ब है। लेट जब मेन वर्ब है ना, अब ये लेट से स्टार्ट हो रहा है, लेट मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब जब आती है तो हम कौन से कनेक्टिव वर्ड का यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं ना। अभी तक जैसे हम कर रहे थे भाई, अपने जितने भी हमने इंपरेटिव सेंटेंस देखे हैं उनमें टू का ही तो यूज कर रहे हैं, तो कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर टू का यूज करते हैं। लेकिन जब बात करते हैं लेटस या लेट्स वाले सेंटेंस की, तो इसमें एक काम किया जाता है, जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो लेट हटा देंगे। लेट हटा देंगे तो मेन वर्ब तो बचेगी नहीं, लेट तो हट गई है ना, वर्ब तो रही नहीं वहां पर। वर्ब जब नहीं रही तो कोई प्रोनाउन आ जाएगा, और नाउन या प्रोनाउन हो तो किसका यूज करते हैं, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था दैट का यूज करते हैं। जैसे हमने किस में यूज किया था, असर्टिव में यूज किया था दैट का यूज, है ना, वही दैट का यूज करना है। अभी मैंने इसमें बताया भाई लेट को हटाना नहीं है, जैसा लेट पड़ा है बिल्कुल वैसा ही रहेगा, लेट को हटाना नहीं है। लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें लेट को हटाना है, क्योंकि इसमें जो लेट आ रहा है ना वो लेट सुझाव के लिए है, लेट अस डू दिस, यानी चलो हम करते हैं। तो जब मैंने सजेशन लिख दिया कि भाई सुझाव दे रहा हूं, राम सजेस्टेड टू मी, राम ने मुझे सुझाव दिया, तो अब क्या मुझे लेट का यूज करने की जरूरत है क्या, लेट सजेशन को दर्शा रहा था और वो मैंने हटा दिया, तो अब सजेशन का यूज करने की जरूरत है नहीं, लेट का यूज करने की जरूरत है नहीं, तो लेट को हटाना है उसमें। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पर बाकी सारे चेंजेस जो होंगे पहले के अकॉर्डिंग हो जाएंगे, जैसे प्रोनाउन है, ठीक है, टेंस है, टाइम एंड प्लेस रिलेटेड चेंजेस जो थे वो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले किए थे, पहले के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहां पर क्या करना है, लेट तो हटा दिया, अब लेट को हटाने के बाद अस आया, अस को किस में चेंज करेंगे, अस को वी में चेंज करना है। किस में चेंज करना है ये ध्यान रखोगे, वी में चेंज करना है, वी या एक सेकेंड, अस को वी या दे में चेंज करना है, या तो वी में चेंज करेंगे या दे में चेंज करेंगे। अब ये कहानी आती है कि भाई
वी में कब चेंज करेंगे या दे में कब चेंज करेंगे? देखो लेट अस दिया हुआ, लेट हटा दिया, अस बचा। अस को या तो वी में चेंज करना है या दे में चेंज करना है। कब? ये बात आएगी तब जब आपके रिपोर्टिंग वर्ब वाला पोर्शन था ना, जो रिपोर्टिंग वर्ब वाले पोर्शन में, रिपोर्टिंग वर्ब वाले भाग में, रिपोर्टिंग वर्ब वाले भाग में आई या मी मिल जाए। रिपोर्टिंग वर्ब में आई या मी हो तब तो हम क्या करेंगे? अस को वी में चेंज करेंगे। ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना, जब एग्जांपल कराऊंगा तो मैं समझाऊंगा ये क्यों बोल रहा हूं। एक बार ये थोड़ा सा लिख लेना, इसको याद करना। रिपोर्टिंग वर्ब वाले भाग में आई या मी होगा तब तो अस को चेंज करेंगे वी में, और रिपोर्टिंग वर्ब वाले भाग में आई या मी नहीं हो, आई या मी के अलावा और कुछ भी हो, आई या मी के अलावा और कुछ भी हो, तो हम क्या कर देंगे? तो हम चेंज करेंगे दे में। अस को वी या दे में चेंज करना है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब वाले भाग में आई या मी है, आई या मी, तब तो हम क्या करेंगे भाई? अस को वी में चेंज करेंगे, अन्यथा अदरवाइज हम क्या कर देंगे? दे में चेंज कर देंगे। इतनी सी बातें हो गई क्लियर? चलो एक दो चीजें और बच जाती है यहां पर, वो मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं यहां पर, ये चीज हटाकर, ताकि एक साथ ये सारा हो जाए। ये लेटेस्ट वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना। थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, एक सेकंड रुको। ये लेटस या लेट्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें और क्या करते हैं भाई? वी और दे कर दिया। अब देखो जब सजेशन होता है ना, जब भी सुझाव देते हैं कुछ काम का, तो जब भी सुझाव दिया जाता है तो एक मॉडल का यूज करते हैं, शुड का यूज किया जाता है। तो वी या दे जब हमने लिखा, उसके बाद क्या करना है आपको? वी या दे के बाद शुड का यूज करना है, SHOULD, शुड का यूज। ये बात हो जाएगी, ये चीज क्लियर हो गई। उसके अलावा बाकी चेंज जो थे प्रोनाउन और टेंस, वो बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले कर रहे थे, बाकी चेंज पहले के अनुसार। ये इतनी सी बातें हैं, ये इतनी सी बातें समझनी जरूरी है। देखो वापस अगर लेट मी वाले आ जाए, जैसे राम सेड लेट मी गो होम नाउ, एक सेंटेंस बोला मैंने, लेट मी गो होम नाउ, वहां पर लेट मी था, तो हमने सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड, आस्क्ड, या फिर जैसा था वैसा का वैसा रहने दे। कॉमा एंड डॉट कॉमा के स्थान पर टू का यूज कर सकते हैं, लेट को हटाना नहीं है, प्रोनाउन टेंस पहले के अनुसार, बिल्कुल इजी सब चीज है, बस ये ध्यान रखना टू का यूज करना है बस। बाकी ये कैसे करेंगे, जैसा हमें ऑप्शन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग। सेड या सेड टू के स्थान पर जब लेटेस्ट वाले सेंटेंस हो, जब सुझाव दिया जाए, तो हम क्या कर सकते हैं? तब हम सजेस्टेड टू या प्रपोज टू का यूज कर सकते हैं। कॉमा एंड डॉट कॉमा के स्थान पर दैट का यूज करेंगे, क्यों मैंने बता दिया, लेट को हटाना है, अस को वी या दे में चेंज करेंगे। जब रिपोर्टिंग वर्ब वाले भाग में आई या मी होगा तो वी में, और अन्यथा अदरवाइज किसमें चेंज कर देंगे? दे में चेंज कर देंगे। अब वी या दे के बाद शुड का यूज करेंगे। सर शुड का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सुझाव वाला है। जब आपको सजेशन दिया जाता है, सुझाव दिया जाता है, तो हम क्या करते हैं? शुड। याद करो वॉइस से मैंने बताए थे, ऐसे सेंटेंस जिनमें एडवाइस या सजेशन मिलता हो, वहां पर हम शुड बी का यूज कर रहे थे, शुड का यूज कर रहे थे ना वहां पर, तो बस वही चीज है, बाकी चेंज पहले के अकॉर्डिंग। तो ये चीज फटाफट लिख लो, ये सारणी फटाफट बना लो और याद कर लो अच्छे से। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट यू, ये सेंटेंस अलग, लेट्स या लेटेस्ट वाले सेंटेंस अलग। कैसे अलग, इनमें डिफरेंस क्या क्या, और इनको जब चेंज करेंगे तो क्या क्या डिफरेंस रखना है, वो सारी बातें हमने सीखी एक टेबल के थ्रू। ये सारी बातें जानने के बाद हम कुछ एग्जांपल देख रहे हैं, इन एग्जांपल्स के थ्रू और अच्छे से समझते हैं इन चीजों को, और फिर अपने जो नेक्स्ट टाइप है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, उनमें एंटर करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए फटाफट, और ये 500 एग्जांपल देखना एक बार अच्छे से, तभी तुम्हें सारी चीजें समझ आ पाएगी। लिखा विवेक सेड लेट मी गो आउट। अब देखो लेट तो है, लेकिन लेट के बाद क्या है? मी है। तो हम क्या है? विवेक कह रहा है मुझे बाहर जाने दो। मान लो विवेक को किसी ने पकड़ के रखा हुआ है अंदर, विवेक बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, जैसे अपने सभी अभी लॉकडाउन में सारे बाहर जाने की कोशिश कर रहे हो ना, तो भाई बाहर जाए, लेकिन बाहर जाने की हिम्मत नहीं हो रही, पुलिस बैठी है बाहर। तो ये सारी चीजें हो रही है हमारे साथ। हाँ, जाना भी नहीं, ठीक है, पुलिस से ज्यादा खतरनाक कोरोना है, तो वो ज्यादा खतरनाक है, उससे डरो। विवेक सेड की जगह क्या हो जाएगा? विवेक रिक्वेस्टेड। यहां पर क्या लगेगा? टू, क्योंकि लेट मी है तो लेट को हटाना नहीं है, लेट इट रहेगा। मी किस में चेंज करूं? विवेक के अकॉर्डिंग, हिम में, टू लेट हिम गो। सर फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में चेंज कर दो ना सर। अल्लाह सर किया क्यों नहीं किया भाई? टू लेट हिम गो आउट, हाँ क्यों नहीं चेंज कर रहे सर इसको? टू लेट हिम वेंट आउट कर देते, नहीं करेंगे भैया। मेन वर्ब तो ये थी, अगर चेंज होती तो ये होती, ये चेंज नहीं होगी, ठीक है, मेन वर्ब को चेंज करना है। अगर इसके हिसाब से कोई दूसरा सब्जेक्ट होता तो चेंज करता। सर ये पढ़ा ना सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, लेट हिम, ठीक है। इसको चेंज क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये मेन वर्ब नहीं है। सर आपको कैसे पता मेन वर्ब नहीं है? भाई मेन वर्ब वो होगी जो अपना सब्जेक्ट लेगी, मेन वर्ब वो होगी जो अपना सब्जेक्ट लेगी। अब इसका कोई सब्जेक्ट है नहीं, यहाँ पर इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है, मतलब ये मेन वर्ब नहीं है, तो इसको चेंज भी नहीं करूंगा। वो वर्ब जिसका सब्जेक्ट होगा ना, उसको चेंज करना है हमें, और वो भी कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। सी सेड लेट मी लिव विद हिम, तो वापस सी रिक्वेस्टेड
टू लेट मी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। अभी कंफ्यूजन मत रखना, देखो मी को हिम में किया, मी को हर में किया, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो था मेल था, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है फीमेल है, उसके अकॉर्डिंग होगा। टू लेट हर, यहाँ पर लिव ही रहेगा, लिव्ड नहीं होगा। विद हिम को चेंज करेंगे क्या सर? बिल्कुल नहीं करेंगे। हिम क्या है, थर्ड पर्सन है, क्यों चेंज करना है भाई थर्ड पर्सन में? फालतू पंचायती करनी हो यहाँ पर, जितना कहा गया ना उतना ही करना है, ठीक है। देखो जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ लो, एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें। इतना अगर पढ़ लोगे ना अच्छे से, मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हें अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। अगर वोकैब पे तुम्हारी पकड़ होगी पूरी तो 100 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। ग्रामर में तो वैसे भी नंबर नहीं कटना, नंबर जो कटेंगे वोकैब में कट सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि रटना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई वोकैब की वीडियो आपको प्रोवाइड कराएं, जिससे आपको उनको देखते रहो कंटिन्यू और उनसे सीखते रहो वोकैब भी। द टीचर सेड लेट हर डू व्हाट शी लाइक, लेट हर आ गया वापस द टीचर। अब देखो टीचर है तो यहाँ पर जैसे मैं एग्जांपल बताया, टीचर अब रिक्वेस्ट तो क्या करेगी टीचर, भाई उसे वो जो पसंद करते हैं उसे वो करने दो। तो क्या टीचर किसी से रिक्वेस्ट थोड़ी करेगी? मान लो किसी के पेरेंट्स से बात कर रही है टीचर, किसी के पेरेंट्स टीचर को कंप्लेन कर रही है कि बच्ची पढ़ती नहीं है, बच्ची मोबाइल चलाती है, बच्ची ये करती है वो करती है, आर्ट में ज्यादा ध्यान देती है, आर्ट में ज्यादा टाइम स्पेंड करती है, सारी चीजें। तो टीचर क्या कह रहा है, लेट हर डू व्हाट शी लाइक, भाई जो वो पसंद करती है उसे वो करने दो, आप क्यों फोर्स कर रहे हो उसे? तो क्या ये रिक्वेस्ट है क्या? रिक्वेस्ट तो नहीं है। तो इन सेंटेंस में हमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, इसीलिए हम किसका यूज कर लेते हैं, आस्क्ड का यूज कर लेते हैं। द टीचर आस्क्ड टू लेट हर में कोई चेंज नहीं, थर्ड पर्सन वापस भी बताया मैंने, लेट हर डू व्हाट सी लाइक्ड। सर लड़ाई हो जावेला, अभी ध्यान कियो, वर्ब मेन वर्ब में चेंज करो, दूसरी में चेंज कौन करना। अब ध्यान देखो, लाइक ना लाइक्ड कर दियो, सेकंड फॉर्म में चेंज कर दियो। यहाँ क्या हुआ है, यहाँ एक कारण हुआ बेटा, बात कहीं है। अभी मैंने एक बात बताई, क्या बताई मैंने कहा कि अगर उसी वर्ब को चेंज करेंगे जिसका अपना सब्जेक्ट होगा, देखो इसका अपना सब्जेक्ट है ना लाइक का, सी लाइक व्हाट सी लाइक, जो वह पसंद करती है, वह पसंद करती है, एक अलग से क्लोज बन गया, ठीक है। और इस क्लोज की सब्जेक्ट ये रहा, वर्ब ये रही, तो सब्जेक्ट ये रहा, वर्ब ये रही, इसको फर्स्ट फॉर्म में सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे, जैसे हम टेंस के रूल सीखे थे उसके अकॉर्डिंग। बिल्कुल आई बात समझ में, तीनों एग्जांपल समझ में आ गए होंगे, उम्मीद कर रहा हूं। बिल्कुल इजी है तीनों सेंटेंस, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन एग्जांपल मिल जाता है एक आधा इससे तो अच्छे से पढ़ोगे इनको। आगे लिखा है ही सेड लेट्स गो फॉर ए वॉक, लेट्स इसे लिखा है लेट अस, दोनों एक ही चीज है, अलग अलग लिखा है भाई, ये इसको शॉर्ट करके लेट्स लिख देते हैं, ठीक है। तो अब जब मैं इसको चेंज करूंगा, उसने कहा लेट्स गो फॉर ए वॉक, तो लेट्स गो फॉर ए वॉक लिखा हुआ है, तो मैं इसको किस में चेंज करूंगा, सेड को, भाई सजेस्टेड में या प्रपोज्ड में, तो ही सजेस्टेड। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है नहीं, टू लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉमा एंड डॉट कॉमा के स्थान पर क्या लगाऊं, टू लगाऊं क्या, टू लगा दूं, नहीं लगाना, क्यों, देखो लेट को हटाना है, लेट को क्या करना है, लेट को हटाना है, लेट को हटाना है, और अस को क्या बनाना है, वी या दे, अस वी या दे बनेगा तो कोई प्रोनाउन बन गया तो क्या लगाऊं, दैट लगाऊं, जब भी कोई प्रोनाउन आएगा तो दैट लगाना है, ही सजेस्टेड दैट। अब अस के स्थान पर मैंने कहा या तो वी करेंगे या दे करेंगे, ये कहानी समझ लो सारी। देखो वी कब करेंगे, मैंने कहा जब रिपोर्टिंग वर्ब वाले पोर्शन में, ये जो पोर्शन था, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं वैसे इस पूरे पोर्शन को, रिपोर्टिंग स्पीच वाले पोर्शन में अगर आई या मी मिल जाए, आई या मी का मतलब क्या है, आई यहां पर होगा, ठीक है, जैसे आई सेड, यानी मैंने कहा, अगर मैं कह रहा हूं लेट्स गो फॉर ए वॉक, तो अस को ले रहा हूं, मतलब मैं मुझे भी इंक्लूड कर रहा हूं ना, तो क्या लिखूं, वी लिखूं, हमें वॉक पर चलना चाहिए, है ना। या कोई मुझे कह रहा है ही सेड टू मी, कोई मुझे कह रहा है कि भाई चलो वॉक पर चलते हैं, तो मुझे भी इंक्लूड कर रहा है, तो फिर भी आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ना तो यहां पर ही सेड टू मोहित आ गया, मान लो उसने मोहित से कहा, तो क्या मैं खुद को इंक्लूड कर सकता हूँ इस चीज में, ना तो ही में कहीं पे मेरी बात हो रही है, ना मोहित में कहीं पे मेरी बात हो रही है, कहीं पे मेरी बात नहीं हो रही, इसलिए वी का यूज नहीं करूंगा। वी तब होता है जब मैं खुद को भी इंक्लूड कर लूं, जो तीसरा पर्सन है, जो थर्ड पर्सन है, जो बात को बता रहा है किसी और को आगे, वो अगर अपने आप को इंक्लूड कर लेगा ना, तब क्या होगा, तब यहां पर होगा वी का यूज। अगर वो इंक्लूड नहीं होगा तो दे का यूज ही चलेगा। तो आई या मी होगा, यहां पर रिपोर्टिंग स्पीच वाले पोर्शन में आई या मी आ गया, तब तो मैं खुद को भी इंक्लूड कर पाऊंगा, तब तो मैं वी का यूज करूंगा। और अगर आई या मी नहीं होगा तो मैं खुद को इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा, तो दे का यूज होगा, ठीक है। आई बात समझ में, उम्मीद कर रहा हूं ये समझ में आ गई होगी, ऊपर से जाने लगे ना। देखो कई बार होता है सर बहुत तेज तेज बॉलिंग डाल रही होती, तेज बॉलिंग समझ नहीं आती, एक तो पिच इतनी खतरनाक है, ठीक है, ऊपर से आप फिर धड़ाधड़ फास्ट बॉलिंग किए जा रहे हो, बाउंसर बाउंसर डाल रहे हो, समझ कैसे आएगी। तो बाउंसर पे बाउंसर अगर जब पढ़ने लगे ना, तो थोड़ा पीछे हट जाया करो, एम्पायर से कंप्लेन कर दिया करो कमेंट बॉक्स में, गुरुजी बाउंसर पढ़ रही है, समझ को नहीं आ रही, सीधा सा ये लिखो, ठीक है। अगर समझ आ रहा है तो बहुत बढ़िया भाई, 6 पे 6 लगाओ, क्या दिक्कत है। ही सजेस्टेड दैट, लेट हट गया, अस के स्थान पर वी करूं या दे करूं, देखो यहाँ पर ना तो आई दिया हुआ है ना मी दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, कुछ भी हो सकता था लेकिन अभी दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दे ही करेंगे, दैट दे। फिर मैंने बताया था शुड लगाना है,
अब शुड आ गया, शुड एक मॉडल है, शुड मॉडल आने के बाद क्या वर्ब की फॉर्म में चेंज होता है क्या? मॉडल के बाद तो हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म में आती है। टेंस ने बताया था दैट दे शुड गो फॉर अ वॉक। तो ये सारी चीजें हो गई ना, ये इतनी सी बात समझ में आ गई क्या? दैट दे शुड गो फॉर ए वॉक। क्लियर? अगला देखो, आई सेड टू द विलेजर्स लेट अस हेल्प द पुअर। तो क्या बनेगा? आई सजेस्टेड, सेड टू है, ऑब्जेक्ट लगाना तो टू भी लगेगा। आई सजेस्टेड टू द विलेजर्स, क्या सजेस्ट किया मैंने विलेजर्स को? यहां पर लगेगा दैट, लेट हटेगा, अस के स्थान पर क्या करूं? वी करूं या दे करूं? आई दिया हुआ है ना, यानी मैं खुद को इंक्लूड कर सकता हूं, तो वी लगेगा। दैट वी शुड हेल्प द पुअर। आई बात समझ में? बात तो समझ में आ गई सर। राइटिंग को नहीं, राइटिंग पर कोई बात नहीं, कोई कमेंट ऑन करूं राइटिंग पर, पहला बता चुकी हूं मैं, कोई भी बात नहीं होगी राइटिंग पर। सीधी सी बात है, समझो, समझ लो क्या बढ़िया राइटिंग में। ध्यान दो, आई सजेस्टेड टू द विलेजर्स दैट वी शुड हेल्प द पुअर। क्लियर है? इतनी सी बात। ये 500 एग्जांपल क्लियर हो गए अच्छे से। चलो, अगर ये 500 एग्जांपल क्लियर हो गए तो इसी के साथ हमारा इंपरेटिव सेंटेंस वाला जो पोर्शन ना वो कंप्लीट होता है। फटाफट एग्जांपल लिख लो, उसके बाद 2 मिनट कुछ बात करनी है तुमसे, वो बात करते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपको आज की क्लास समझ आई होगी। आज की क्लास में यही एंड कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। वीडियो छोटे इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अब मैं कोशिश करूंगा कि डेली आपको एक वीडियो अपलोड कर दूं, डेली एक वीडियो प्रोवाइड करा दूं आपको। तो ज्यादा बड़ी वीडियो बनाने की कोशिश नहीं है, छोटे 20, 25 या 30 मिनट का मैक्सिमम वीडियो हो जाएगा, जिससे आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा। उतना भी देख लोगे तो इनफ है। अभी इंपरेटिव सेंटेंस कंप्लीट है, अगर मैं वीडियो को लंबा खींचूंगा तो ऑपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट करने पड़ेंगे, फिर बात ये कि वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, उनको कंप्लीट करने भागूंगा तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा अपना ये कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ज्यादा बड़े नहीं है दोनों, तो दोनों सेंटेंस को साथ में समझ लेंगे, और उसके बाद जो अगला वीडियो आएगा मिसलेनियस क्वेश्चंस उसमें डाल लेंगे। और जो भी चीजें रह गई है, भाई तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई सर ये कॉन्सेप्ट आपने नहीं समझाया, ये कॉन्सेप्ट सर भूल गए क्या, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से निकल गया क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी चीजें मुझे पता है। कुछ एग्जांपल है ऐसे जो कि एक बार देखने पे लगता है कि अब मैं यहाँ पे नहीं बताया मैंने, ठीक है, तो और वो तुम्हें लग रहा होगा कि सर ने ये बातें बताई नहीं है, क्या सर ये बताना नहीं चाहते? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। जब मिसलेनियस क्वेश्चंस पढ़ेंगे ना तो हम वो एग्जांपल्स की बात करेंगे, उन सारी चीजों को हम अच्छे से पढ़ लेंगे और उन चीजों को समझ लेंगे अच्छे से, ठीक है। तब तक के लिए इन्हीं वीडियो को देखिए, बार बार इन चीजों को समझिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जाते हुए वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कौन सी चीज सबसे अच्छी लगी आज के वीडियो में तुम्हें। और अगर कोई चीज अच्छी नहीं लगी है, कोई चीज समझ नहीं आई, तो मैंने बोल दिया तुम्हें भाई लिख दो, सर बाउंसर पढ़ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, ऊपर से जा रही है बातें, ये बात समझा सकते हो तो मुझे अच्छे से। अगर तुम मुझे बताओगे तो मुझे अपने रिव्यू दोगे ना, तभी वीडियो और अच्छी मिलेगी तुम्हें और अच्छी क्वालिटी मिल सकती है। क्लियर है? चलो, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने दोस्तों को बोलना चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो।